ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं आखिर समी की पत्तियों को भगवान शिव पर क्यों चढ़ाया जाता है? आखिर क्या कारण है जो समी की पत्तियों को भगवान शिव पर अर्पित करने मात्र से ही आपके विभिन्न प्रकार की जो समस्याएँ हैं, ठीक है? दैनिक जीवन की जो समस्याएँ हैं, वो धीरे-धीरे दूर होने लगती है। तो हम सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार के स्पिरिचुअल संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों शिव महापुराण के अनुसार समी की पत्तियों को शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से ही यानी उसको अर्पित करने के मात्र से ही जो है विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं यानी दैनिक जीवन में होने वाली जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। आपके जो कष्ट होते हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, क्योंकि शमी की पत्तियों पे ऐसा माना जाता है कि जो शमी का पौधा होता है उसमें भगवान शंकर का ही वास होता है। घर में जो सुख शांति आती है या शनिदेव के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है और विभिन्न प्रकार के जो कष्ट होते हैं वो आपके दूर होते हैं और सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। तो भगवान शिव की कृपा जिसमें देखी जाए तो शिव जी शमी की पत्र से विशेष प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। शनि दोष से भी मुक्ति होती है। जो विभिन्न प्रकार के जो शनि की कुदृष्टि अगर आपके ऊपर पड़ी हुई है या आपके जो काम हैं वो नहीं बन पा रहे हैं या जो शनि की जो साढ़े साती है उसका प्रभाव उससे आप प्रभावित हैं, तो ये जो शमी की पत्तियां होती हैं इनको जो है वो शिवलिंग पर अर्पित करने मात्र से ही धीरे धीरे जो समस्याएं होती हैं वो आपके जीवन से मुक्त होने लगती। वहीं अगर हम देखें तो जो घर में आपके जो नेगेटिव एनर्जी है यानी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो घेरा डालकर जो है धीरे धीरे बढ़ जाती हैं, तो जिससे विभिन्न प्रकार के आपके घर में जो ग्रह कलेश, ठीक है, धन वृद्धि में जो वृद्धि का ना होना यानी धन हानि का होना, तो ये धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है, बीमारियां जो हैं स्वास्थ्य संबंधी विकार ये आपके घरों में होते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है वो शमी की पत्ती में इतनी ताकत होती है कि जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं उसको जो है ये अपने अंदर सोख लेती है। यानी जो शमी की पौधा होता है या जो उसकी पत्तियां होती, जब आप उस पत्ती को तोड़कर, ठीक है, अपने घर में लाते हैं या आप उसको कुछ समय के लिए अपने पास रखते हैं, तो शमी के जो पौधे होते हैं या पत्तियां होती हैं उसमें इतनी ताकत होती, क्योंकि जो कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जिसको हम देख नहीं पाते, ठीक है, वो इनविजिबल पावर होती हैं। ठीक है, लेकिन जो पौधे होते हैं या कुछ पेड़ पौधे या जीव जंतु उनको एक विशेष दर्जा प्राप्त होता है, यानी वो कुछ उन ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं जिनको हम नहीं देख सकते। तो जो हमारी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं तो वो जो है इन पत्तियों के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है यानी कि सोख ली जाती है। ठीक है, और जब आप उस पत्ती को यानी भगवान शिव पर अर्पित करते हैं, जो कि इस जो भगवान शिव पर जब अर्पित करते हैं तो वो पत्ती जो है आपकी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं यानी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो आपके घर में जो ग्रह क्लेश इत्यादि जो हैं, आपके स्वास्थ्य संबंधी विकार, ठीक है, आपके जो मानसिक जो विकार है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो टेंशन है, तो इसकी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो शमी की पत्तियों के द्वारा आकर्षित कर ली जाती है। और जब आप उसको भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो वो भी जो है आपके साथ जो है वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती हैं। और जब आप शिवलिंग पर शमी की पत्ती को अर्पित करते हैं तो वहाँ से एक विशेष पॉजिटिव एनर्जी का मार्ग खुल जाता है और वो पॉजिटिव एनर्जी जो है आप ग्रहण करके ले जाते हैं। और जब एक बार जो है पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में या आपके अंदर जो है एंट्री कर जाती है, तो फिर वहाँ से निगेटिव ऊर्जाएं जो हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती है। लेकिन अगर निगेटिव ऊर्जा वहाँ पे प्रवेश कर गई, नकारात्मक ऊर्जाओं का अगर वास हो गया, तो जल्दी पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो प्रवेश नहीं कर सकती है। तो नकारात्मक ऊर्जा को हमको ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप विभिन्न प्रकार के आप देखा होगा कि कुछ लोग जीव जंतु को भोजन इत्यादि खिलाते हैं या कुछ पेड़ पौधों का सहारा लेते हैं, कुछ विशेष पत्तियों का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो उसका कारण ही यही होता है कि उसमें विशेष ऊर्जाएं होती हैं जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और वहाँ से उसको वो किसी माध्यम के द्वारा आप दूर ले जाती है। यानी आप जैसे शमी की पत्तियों को जब आप भगवान शिव पर अर्पित करेंगे तो आपकी ऊर्जाओं को यानी नेगेटिव ऊर्जाओं को अपने साथ ले जाएगी और वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी। यानी जब भी आप भगवान शिव पर या शिवलिंग पर शमी की पत्तियों को अर्पित करेंगे तो जो स्वास्थ्य संबंधी विकार है, ग्रह क्लेश है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिससे कि मनुष्य जो है ग्रसित है, ठीक है, मानसिक जो समस्याएं हैं जीवन में,
तो वो जितनी भी ये सब जितनी भी समस्याएँ हैं, ये सब नेगेटिव एनर्जी के कारण ही, यानी नकारात्मक ऊर्जाओं का ही स्रोत है, ठीक है? उसी के कारण ही जब वो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपको घेर लेती है, तो इन प्रकार की समस्याएँ जो हैं वो दिन पे दिन होती रहती है, यानी विभिन्न प्रकार की घटनाएँ जो हैं आपके घर में आपके साथ घटित होती रहती है, ठीक है? धन जो है वो भी आपका जो है वो गिरता चला जाता है, धन में हानि होने लगती है, ठीक है? स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएँ होने लगती, तो जिसका कारण आपकी घर में जो है नकारात्मक ऊर्जाओं का दिन पे दिन बढ़ते रहना। तो इन ऊर्जाओं को ही दूर करने के लिए आप शमी के पौधों को या शमी की पत्तियों को आप जो है भगवान शिव पर, यानी जो शिवलिंग है, ठीक है, जो उनका प्रतीक है उस पे आप अर्पित कर सकते हैं। और आप हर दिन चाहे तो हर दिन अपने पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो सोमवार को जो है विशेष तौर पर सोमवार को आप शिवलिंग पर आप शमी के पत्तियों को आप भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। और अर्पित करने पे आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ठीक है? और उसके साथ आप चंदन या सफ़ेद चावल, ठीक है, बेलपत्री, इसका भी आप साथ में अर्पित कर सकते हैं। तो जिससे कि आपकी जितनी भी जो नेगेटिव ऊर्जाएँ हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब जो है उसके साथ चली जाएगी। और भगवान शिव जो हैं वो महादानी है, और आपके जो पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, उसका मार्ग जो है वो बिल्कुल खुल जाएगा। तो धीरे-धीरे जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, जब पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करेगी या आपके साथ-साथ आपके घर में भी प्रवेश करेगी, तो जितनी भी समस्याएँ हैं, आपकी जो मनोकामनाएँ हैं, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएँ हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी और आपकी सारी भी विशेष जो हैं वो धीरे-धीरे पूर्ण होती चली जाएगी। ये था दोस्तों शमी की पत्तियों का रहस्य, यानी शमी की पत्तियों में इतनी ताकत है कि जो आपकी एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर से, आपके अंदर से दूर भगा सकती है। तो पत्तियों को चढ़ाते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओम नमः शिवाय दोस्तों, धन्यवाद।